नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खंडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का वार्षिक वर्षफल कार्यक्रम। यह वार्षिक वर्षफल कार्यक्रम विक्रम संवत 2080 के लिए बनाया जा रहा है। विक्रम संवत 2080 प्रारंभ होने वाले हैं, यानी हिंदू नववर्ष प्रारंभ होने वाला है। इस बार हमने आपको वीडियोस देना प्रारंभ किया था, किंतु जनवरी के महीने में हमने जनवरी से दिसंबर तक का किया था और बाद में मेरे किसी मित्र ने मुझसे कहा कि यदि आपको वीडियो ही देने हैं तो हिंदू नववर्ष के वीडियोस दीजिए। तो हमारा एक्चुअल में जो नववर्ष प्रारंभ हो रहा है वो 22 मार्च 2023 से प्रारंभ हो रहा है और 8 अप्रैल 2024 तक रहेगा। तो भाई आप यदि कर्क राशि के हैं तो 22 मार्च 2023 से लेकर के 8 अप्रैल 2024 तक का यह राशिफल है। कर्क राशि के जातकों के लिए है। गौर से सुनिएगा। कर्क राशि के यदि जातक हैं तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अंत में आपको उपाय भी बताऊंगा और यह सभी जो बातें हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाली हैं। तो चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि ग्रहों की क्या व्यवस्था इस समय बन रही है। कर्क राशि के जातकों के लिए द्वादश भाव में मंगल की व्यवस्था रहेगी। दशम भाव में शुक्र और राहु का संयोग बना रहेगा। भाग्य स्थान में 4 ग्रहों का संयोग बना हुआ है, जिसमें से गुरुदेव बृहस्पति स्वग्रही हैं, सूर्य और बुध का संयोग है और साथ में चंद्रमा का संयोग भी है, यानी गजकेसरी योग और बुधादित्य योग दोनों का ही साथ आपको मिलेगा आपके भाग्य स्थान में। और यहाँ पर अष्टम भाव में आपके शनि देव जो हैं वो भी स्वग्रही हैं कुंभ राशि में, जो कि बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बना करके बैठे हैं। और चतुर्थ भाव में आपके तुला राशि में केतु की व्यवस्था बनी हुई है। तो भूमि, भवन, जमीन, जायदाद से संबंधित चीज़ों को प्राप्त करने के लिए थोड़ा स्ट्रगल होगा, लेकिन कर पाएंगे। इधर शुक्र और राहु की जो व्यवस्था है ये काफ़ी अच्छी है। वर्ष के प्रारंभ के दिन शुक्र और राहु की व्यवस्था आपके लग्न भाव में आपके दशम भाव में बन रही है, तो ये भी काफ़ी अच्छा संयोग है। और 4 ग्रहों की व्यवस्थाएं आपके भाग्य स्थान में है, तो भाग्य बहुत प्रबल होगा, भाग्य बहुत अच्छा होगा। और इधर अष्टम भाव में शनि देव जो हैं वो सब चीज़ें आपकी बहुत अच्छी करने वाले हैं। आपके धार्मिकता को बढ़ा देंगे, आपकी विदेश यात्रा को बढ़ा देंगे, विदेश में नौकरी करने की व्यवस्था को बढ़ा देंगे, विदेश में व्यापार करने की व्यवस्थाओं को बढ़ा देंगे, किंतु थोड़ा सा आपको ना आलसी भी बना देंगे। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। शनि देव से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनमें आलस को यदि दूर कर देंगे तो सब चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। तो चलिए पूर्ण राशिफल के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो बड़े अधिकारियों का ज़बरदस्त सहयोग इस समय मिलेगा, क्योंकि इस समय साम, दाम, दंड, भेद चारों चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से आएंगी और आप अपने उच्च अधिकारियों को बहुत अच्छे प्रकार से मनाने में सफल रहेंगे। तो यदि आप नौकरी करते हैं तो बड़े अधिकारियों की कृपा आपके ऊपर इस समय बरसती रहेगी और इस कृपा के द्वारा पदोन्नति हो सकती है, सामाजिक प्रतिष्ठा बन सकती है, नौकरी में प्रतिष्ठा बन सकती है। जहां आप कार्य करते हैं वहां उस ऑफिस में आपकी ज़बरदस्त प्रतिष्ठा हो जाएगी और आपका इंक्रीमेंट भी इस समय बन सकता है। तो कुल मिलाकर के नौकरी करने वालों के लिए बहुत बहुत शानदार व्यवस्थाएं दिखाई देती हैं। इसके अलावा यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापारियों के लिए भी भाग्य का बहुत ज़्यादा साथ इस समय मिलेगा। और यदि भाग्य का साथ मिलेगा तो व्यापार में आवश्यक जितने भी आपको काम हैं वो आपके बन जाएंगे और आपके आवश्यक काम बनने के कारण आपको लाभ भी ज़बरदस्त होगा। लेकिन मेरी तरफ से ना एक राय है आप लोगों को, वाणी पर नियंत्रण रखना इस वर्ष आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाणी जैसे ही बिगड़ेगी वैसे ही आपके सब काम बिगड़ते चले जाएंगे। और दूसरी बात, यदि कहीं इन्वेस्टमेंट करना हो तो जोश में होश नहीं खोना है। बहुत सोच समझ करके अच्छी तरह राय मशविरा करके ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेना है इस समय। ये बात गांठ बांध लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है।
इसके बाद में इस समय भौतिक सुख संसाधनों की आपको ललक रहेगी। भौतिक सुख संसाधन जैसे नया लैपटॉप ले लिया, नया एसी लगवा लिया, नया वॉशिंग मशीन ले लिया, नया फ्रिज ले लिया, नया घर लेने की व्यवस्था बना रहे हैं, नया ज़मीन लेने की व्यवस्था बना रहे हैं। तो ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा खर्च इस समय हो सकता है, उसका भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। हालांकि एक काम बढ़िया भी होगा, आपका व्यापार में जितना भी रुका हुआ धन है वो सब धीरे धीरे आने लग जाएगा। अचल संपत्ति की तरफ आपका मन बन जाएगा, यानी भूमि, भवन, जमीन, जायदाद का लाभ इस समय आपको जबरदस्त रूप से मिल जाएगा। राजनीति में यदि हैं तो जोड़ तोड़ करके, साम दाम दंड भेद करके सफल होने के चांसेस बन रहे हैं। भाग्य का साथ आपको मिल जाएगा। आपके रिश्तेदार, आपके पारिवारिक लोग, आपके पड़ोसी, आपके संबंधी, सबके साथ बहुत अच्छी व्यवस्था रहेगी। आपके संबंध सुधर जाएंगे। यदि संबंधों में कोई कड़वाहट है तो वो दूर हो जाएगी। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बन जाएंगी। धार्मिकता को शनिदेव आगे बढ़ा देंगे, यानी ईश्वर भक्ति में, भजन में, स्मरण में, पूजा में अच्छे प्रकार से आपका मन लगेगा। मानसिक शांति जबरदस्त रूप से रहेगी। भाग्योन्नति बहुत अच्छी मिलने वाली है। धन, मान, यश, प्रतिष्ठा, सम्मान सब कुछ मिलने वाला है। लेकिन एक बात का भाई ध्यान रखिएगा, वो बात यह है कि आपके विरोधी आपको आपके सुख में कमी कर सकते हैं। यानी आपके विरोधी जो हैं वो जितने भी प्रकार के षड्यंत्र करें, उन षड्यंत्रों से आपको बचने का ध्यान जरूर रखना है। किसी भी प्रकार से उनके कुचक्र में नहीं फंस जाएं, इसका ध्यान रखिएगा। जो आस्तीन के सांप है ना, उनके ऊपर नजर जरूर रखिएगा। और यदि आप साझेदारी में बिजनेस कर रहे हैं तो आपका साझेदार ही आपके साथ धोखा कर सकता है, इस बात का जरूर से ध्यान रख लीजिएगा। एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात भी आपको कहना है कि पारिवारिक जीवन में गलतफहमियों के द्वारा, मनमुटाव के द्वारा, वाद विवाद के द्वारा छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाने के लिए आप अग्रसर मत होइएगा। यदि आप छोटी बातों को बड़ा विवाद का रूप देने के लिए तैयार हो जाएंगे तो आपका पारिवारिक जीवन, आपका दाम्पत्य जीवन इस समय खराब हो सकता है। इसका ध्यान जरूर रख लीजिएगा। ठीक है, आपको इस समय क्या करना है, अपने काम से काम रखना है, वाद विवाद की तरफ ध्यान नहीं देना है और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है। क्योंकि यहाँ पर शनिदेव अष्टम भाव में विराजमान है। वो जो भी आपके विपरीत षड्यंत्र करेगा उसको अपने आप संभाल लेंगे। आपको ज़बरदस्त रूप से 4 ग्रहों का सहयोग मिलेगा भाग्य की तरफ से। तो शुरुआत से ही, वर्ष की शुरुआत से ही आपको भाग्य का साथ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ पर शुक्र और राहु आपके कर्म भाव में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बना रहे हैं। भौतिक पदार्थों को देने की व्यवस्था बना रहे हैं, धन देने की व्यवस्था बना रहे हैं। तो ये भी ज़बरदस्त अच्छी व्यवस्था है। जिन जातकों का विवाह नहीं हुआ है उनका विवाह भी इस समय हो सकता है। और पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर के या माताजी के स्वास्थ्य को लेकर के या घर में कोई भी बड़े बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा आपको सचेत रहना है। गुस्से में आकर के किसी भी प्रकार से आवेश में आकर के कोई निर्णय नहीं लेना है, इस बात का ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। उपाय क्या कर सकते हैं? गणेश जी की पूजा करनी है। ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का जाप जरूर करना है, बहुत अच्छा रहेगा। गणेश जी की पूजा रोज करिए। दुर्वा जरूर चढ़ाइए गणेश जी को, उससे आपको लाभ मिल जाएगा। और आपके कमाए हुए पैसे में सेंध नहीं लगे, उसके लिए हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए, उससे भी आपको ज़बरदस्त लाभ मिल जाएगा। तो मित्रों, यह था कर्क राशि के जातकों के लिए विक्रम संवत 2080 का वर्षफल। यह कैसा लगा कार्यक्रम आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे आगे दूसरा कार्यक्रम लेकर, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।